guys, once again welcome back to my channel AP Education Hub, and in this video we will do Abhijan Shakuntalam Act 6 summary and analysis. Before this video I have already uploaded the complete summary of this play as well as the summary of the previous acts also. So I'll give the link of all those videos in the description box. So let's start this video. सो एज यू गाइज नो दैट एक्ट 5 में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से शकुंतला जाती है दुष्यंता के पैलेस में और दुष्यंता उसको पहचान नहीं पाता है और उसे वापस भेज देता है। तो इस एक्ट 6 में क्या होता है, द चीफ ऑफ पुलिस कम्स विद 2 कॉन्स्टेबल्स। तो जो चीफ ऑफ पुलिस होता है वो आता है अपने 2 कॉन्स्टेबल्स के साथ और साथ ही साथ उनके साथ एक मैन भी होता है। वो मैन कौन होता है, फिशरमैन होता है, हु हैज़ बीन चार्ज्ड विद द थेफ्ट ऑफ रॉयल साइनेट रिंग स्टडेड विद ज्वेल्स। तो जो चीफ ऑफ पुलिस आता है कांस्टेबल्स के साथ, वो फिशरमैन को किस लिए लेकर आता है, उन्होंने फिशरमैन को अरेस्ट कर रखा होता है क्योंकि उसके पास से उन्हें एक साइनेट रिंग मिली है जो कि पूरे तरीके से ज्वेल्स से भरी हुई है। तो जो पुलिस है उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया है कि शायद इस फिशरमैन ने ये रिंग चोरी कर ली है और इसीलिए वो लेकर उस रिंग के साथ फिशरमैन को दुष्यंता के पैलेस में आते हैं। बट द मैन सेज दैट ही इज़ अ फिशरमैन। लेकिन जो वो मैन होता है वो कहता है कि ही इज़ अ फिशरमैन और उसने कोई चोरी नहीं की है। टुडे व्हेन हिज वाइफ कट अप द बेली ऑफ द फिश द लार्ज साइनेट रिंग वाज इनसाइड। कि आज जब उसकी वाइफ फिश की बेली काट रही थी तो ये लार्ज साइनेट रिंग उनको उस फिश की बेली के अंदर से मिली है। बट पुलिस जो होती है वो उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती है और उसके बाद जो पुलिस चीफ होता है वो साइनेट रिंग को दुष्यंता को शो करता है एंड सडनली किंग रिमेंबर्स एवरीथिंग अबाउट शकुंतला। जैसे ही चीफ ऑफ पुलिस दुष्यंता को वो रिंग शो करता है, दुष्यंता तुरंत सारी चीज़ें मेमोराइज कर पाते हैं और तुरंत वो शकुंतला के साथ जो भी उन्होंने पल स्पेंड किए थे, जो भी उन्होंने मोमेंट स्पेंड किए थे, वो ही रिमेंबर्स एवरीथिंग अबाउट शकुंतला। एज सुन एज अ टोकन ऑफ रिमेंबरेंस इज प्रेजेंट इन front of the king, the effect of Durvasa's curse is removed. As a token of remembrance is the signet ring जो कि किंग ने शकुंतला को दी थी जब वो हर्मिटेज से वापस आते हैं। तो जैसे ही किंग के सामने ये टोकन ऑफ रिमेंबरेंस शो किया जाता है, किंग रिमेंबर्स एवरीथिंग अबाउट शकुंतला एंड द इफेक्ट ऑफ दुर्वासा's कर्स इज ऑल्सो रिमूव्ड। जो दुर्वासा का कर्ज था वो भी रिमूव हो गया है। देन द किंग सेंड्स फिशरमैन बैक विद द रिवॉर्ड। सो किंग बहुत खुश होता है कि उसकी वजह से वो शकुंतला के बारे में सारी चीज़ें याद कर पाया है, तो इसलिए वो फिशरमैन को बहुत सारे रिवॉर्ड्स देता है और उन रिवॉर्ड्स को कुछ पुलिस वाले भी उससे छीन वीन लेते हैं। तो ये सब होता है। नाउ किंग इज़ कम्प्लीटली एब्जॉर्ब्ड इन शकुंतलाज मेमोरी। तो अब किंग को शकुंतला के बारे में सब कुछ याद आ गया है। तो नाउ ही इज़ कम्प्लीटली एब्जॉर्ब्ड इन शकुंतलाज मेमोरी एंड ही कैंसल्स द स्प्रिंग फेस्टिवल इन द कैपिटल। इतने ज़्यादा वो मग्न हो जाते हैं कि वो कोई काम नहीं करना चाहते हैं, हर वक्त वो शकुंतला को मिस करते हैं और इसीलिए उनकी कैपिटल में जो स्प्रिंग फेस्टिवल होने वाला था वो उसको भी कैंसिल करवा देते हैं। देन अ मैटर ऑफ सिविल कंसर्न अबाउट अ हेल्दी मर्चेंट हैविंग नो हायर। तो एक मुद्दा आता है उनके पैलेस में सिविल कंसर्न का। क्या होता है ना, एक हेल्दी मर्चेंट मतलब एक बहुत ज़्यादा अमीर व्यापारी होता है जिसका कोई भी पुत्र वगैरह नहीं होता है। तो वो जो हेल्दी मर्चेंट होता है वो भी चाइल्डलेस होता है और किंग भी चाइल्डलेस है। तो उसकी जो सिचुएशन होती है ना, वो किंग अपनी सिचुएशन के साथ रिलेट करता है कि उसके भी बेबी नहीं है, ही इज़ ऑल्सो चाइल्डलेस और किंग भी चाइल्डलेस होता है। तो वो सोचता है कि आगे जाकर उसके साथ क्या हो सकता है। एंड रिमेंबर दैट शकुंतला वॉज प्रेगनेंट और फिर उसे याद आता है कि शकुंतला प्रेगनेंट है और हैविंग हिज बेबी व्हेन ही अबेंडेंड हर ही बिकम्स अनकॉन्शियस। तो वो ये सब चीज़ें याद कर करके इतना ज़्यादा सोचता है इस बारे में कि वो अनकॉन्शियस हो जाता है कम्प्लीटली। ही रिटर्न्स इन कॉन्शियस स्टेट व्हेन माधवैया कॉल्स हिम आउट फॉर हेल्प एंड क्राइज। तो शकुंतला की यादों में किंग इतना सोचते हैं कि वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं, लेकिन कॉन्शियस माइंड में वो कब आते हैं, जब माधवैया जो उनका विदूषक होता है वो चिल्लाता है हेल्प के लिए। और वो क्यों चिल्लाते हैं मैं आपको भी बताती हूँ। King gets up in anger and calling the invisible enemy who had caught the माधवैया। तो माधवैया को है ना पकड़ लेता है इंद्र का चैरियटियर मिताली। तो मिताली जब माधवैया को पकड़ लेता है तो वो इनविजिबल होता है। तो माधवैया भी उसे नहीं पहचान पाता और किंग भी उसे नहीं पहचान पाता। तो इसीलिए जब माधवैया को मिताली पकड़ लेता है तो माधवैया हेल्प के लिए चिल्लाता है और किंग दुष्यंता फिर गुस्से में चिल्लाने लगते हैं कॉलिंग द इनविजिबल एनिमी कि किसने पकड़ा है माधवैया को। बट ही वॉज नॉट एनिमी बट लॉर्ड इंद्राज चैरियटियर मिताली। वो कोई एनिमी नहीं होता है बल्कि मिताली होता है इंद्रा का चैरियटियर। दुष्यंता लीव्स टू फाइट विद डीमंस इन सेलेस्टियल
रेन। तो उसके बाद जो दुष्यंत होते हैं निकल जाते हैं सेलेस्टियल रीजन के लिए, वहाँ पर फाइट करने के लिए डीमंस के साथ। तो गाइस ये होता है एक्ट 6 में, एंड दिस इज द सेकेंड लास्ट एक्ट। जो लास्ट एक्ट होगा आई विल अपलोड वेरी सून। सो एक्ट 6 में क्या होता है ना, 2 कॉन्स्टेबल्स आते हैं फिशरमैन को लेकर, और फिशरमैन के पास एक रिंग मिलती है और वही रिंग टोकन ऑफ रिमेम्बरेंस होती है। किंग को सब कुछ याद आ जाता है शकुंतला के बारे में, और वो शकुंतला के बारे में इतना सोचते हैं कि वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं। बट सम हाउ वो कॉन्शियस हो पाते हैं, क्योंकि जो इंद्र का चैरियटियर मिताली होता है वो माधवैया को पकड़ लेता है। और उसके बाद जो किंग होते हैं वो सेलेस्टियल रीजन के लिए निकल जाते हैं वहाँ पर डीमंस से फाइट करने के लिए। और एक्ट 7 बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि उसी में वो शकुंतला से मिलते हैं, अपने बेटे से मिलते हैं, किस तरीके से उनका रीयूनियन होता है। ये सारी चीज़ें हम एक्ट 7 में पढ़ेंगे। सो इफ़ यू गाइज आर हैविंग एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, एज वेल एज यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम और इधर ऑन फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप। आई विल गिव द लिंक ऑफ ऑल दीज 3 इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करके बताएं कैसी लगी, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।